Hello dear students, this is your maths class. So open your book at page number 23. Okay dear students, in my last lecture I explained question number 8, first and second part, and I gave third and fourth as a homework. ठीक. Now we will focus on ninth question. From a rope 11 meter long, two pieces of length 3/5 meter and 3/10 meter are cut off. What is the length of the remaining rope? देखिए स्टूडेंट्स, क्या इसका मीनिंग है। पहली बात, आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए, अच्छे से रीड करना चाहिए कि वो क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या वो मालूम कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, फ्रॉम ए रोप 11 मीटर लॉन्ग, एक रोप है जो 11 मीटर लंबी है। टू पीसेस ऑफ लेंथ दिस एंड दिस आर कट ऑफ, उसमें से एक पीस है उसकी लेंथ इतनी है, दूसरा पीस है उसकी लेंथ इतनी है, यानी कि टू पीसेस किए गए, उनकी लेंथ कितनी कितनी है आपकी, इतनी और इतनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप, तो जो रोप बची हुई है उसका क्या है, जो रोप बची हुई है उसकी हमें क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, लंबाई फाइंड करनी है, तो बहुत आसान है। ठीक है, देखिएगा, फोकस करते हैं। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा, लेंथ ऑफ टू पीसेस, लेंथ ऑफ टू पीसेस इज इक्वल टू 2 3/5 प्लस 3 3/10। ठीक, इसको आप पढ़ सकते हैं 2 होल 3/5। अब इन्हें हमें क्या करना है, सोल्व करना है। दोनों यहाँ लेंथ ऑफ टू पीसेज लिख रहे हैं, या फिर आप लिख सकते हैं सम ऑफ लेंथ ऑफ टू पीसेज लिख सकते हैं, दोनों बात वही है, या टोटल लेंथ लिख सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ टू पीसेज, या सम ऑफ टू पीसेज। ठीक है, आप सीधे लिखिए टोटल लेंथ, टोटल लेंथ भी, या टोटल अगर ना भी लिखेंगे तब भी अच्छा है, तो रहने देते हैं, कभी आप टोटल से कंफ्यूज हो जाएं कि टोटल कहीं पूरी रस्सी के बारे में बात तो नहीं हो रही है। ठीक है, हमने बात की है लेंथ ऑफ टू पीसेज, दो पीसेज हैं उनकी हम लंबाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, या अगर आप इसे बेटर करना चाहें तो आप लिख सकते हैं द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू पीसेज, दो पीसेस की लंबाई का सम, ये बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक ब्रैकेट में दोनों को ले लिया, 5 2 = 10 और 10 और में 3 ऐड करेंगे 13/5 हो जाएगा। 10 3 = 30, 30 में 3 ऐड करेंगे क्या होगा, 33/10 हो जाएगा। ठीक है, आगे अब देखिएगा, यहाँ 5 है, यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर क्या है 5 है और यहाँ पर क्या है 10 है। दोनों क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, फिर से वही एलसीएम लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हैं, डिफरेंट हैं। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। और यहीं पे वही ट्रिक यूज़ हो रही है कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिजिबल है, मीन्स 10 डिजिबल है 5 से, तो जो ग्रेटर नंबर होगा 10 वो क्या होगा, उसका एलसीएम होगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ऐड कर लेंगे, 59/10 आया, मीन्स 5/5.9 जो है इसकी मीटर आ गई है। ठीक है, 5.9 यानी कि 5.90 हो जाएगा, मीन्स, क्योंकि इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 5.90। चलिए 5.9 लिख रहने देते हैं, अभी आगे बात करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, देखिएगा, लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप, अब जो रस्सी बची है उसका क्या करना है, हमें लेंथ निकालनी। तो हमने लिख दिया लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप, क्या लिख दिया, लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या लिख दिया हमने, लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप। क्या होगा, लेंथ ऑफ रोप माइनस लेंथ ऑफ टू पीसेस। ठीक, यानी कि जो टोटल लेंथ थी, टोटल लेंथ ऑफ लिख दो यहाँ पर, टोटल लेंथ ऑफ रोप, रस्सी की पूरी लंबाई, माइनस जो वो दो पीस थे उन दोनों की लंबाई का सम। ठीक है, माइनस द सम ऑफ
लेंस ऑफ 2 पीसेस। ठीक है, इसको आप एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या करेंगे आप एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या जाएगा यहाँ पर 11 माइनस टोटल लेंथ ऑफ रोप क्या है 11, टोटल लेंथ ऑफ रोप क्या है आपकी 11 है, और सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 पीसेस क्या हो गया -5.9 हो गया। ठीक है, तो 11 में से 5.9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 5.10 आ जाएगा। अब 5.10 क्या आ गया आपका मीटर आ गया। ये एक तो आंसर आपका, ये भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो आंसर के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं उसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, उसका आंसर क्या आ रहा है आपका ये आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ से लेफ्ट करते हैं देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ये आंसर भी आपका सही होगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 2 zeros ऐड कर देंगे, एक जीरो कैंसिल। अब 10 से हम डिवाइड करेंगे, 10 5 50 और 1 बचेगा एज अ रिमाइंडर, तो आपका जाएगा 5 होल 1/10। ठीक है, ये आपका इतने मीटर आपकी जो रोप है वो बचेगी 2 पीसेस को निकालने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ आपका 9th क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, तो फोकस कीजिएगा 10th क्वेश्चन पे डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा 10th क्वेश्चन में क्या करना है आपको, अ ड्रम फुलफिल ऑफ राइस वेट दिस kg इफ द एम्प्टी ड्रम वेट 3/4 kg, फाइंड द वेट ऑफ द राइस इन द ड्रम। सेम है, देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस होगा। एक ड्रम क्या है चावल से भरा हुआ है और उसका वजन कितना है 40/6 kg है। ठीक, इफ़ द एम्प्टी ड्रम वेट दिस kg, अगर एम्प्टी ड्रम का जो वेट है वो कितना है आपका 14/6 kg और इसका 3 एम्प्टी का इतना वेट है और जो राइस के साथ वेट है वो इतना है, तो हमें बताना है कि राइस का वेट कितना होगा। ठीक है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपने जनरली तौर पे देखा होगा कि जब दुकानदार आपको कोई सामान देता है, सपोज़ आप ऑयल लेने गए, तेल लेने गए, ठीक है, या फिर कुछ और चीज़ लेने गए, आप सपोज़ आप सेब लेने गए। ठीक है, सेब में आपने क्या किया, आपके पास जो बकेट है वो बहुत वेटेड है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा तो टोकरी होती है प्लास्टिक की, इसमें आपके फ्रूट्स आते हैं, उसमें काफ़ी वेट होता है। तो वो क्या करते हैं, पहले आप मशीन पे रख देते हैं उस बास्केट को और उसको फिर क्या करते हैं जीरो कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं जीरो कर देते हैं, और फिर जो जितना आपको फ्रूट चाहिए वो आपको दे देते हैं। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है, अब अगर ये तो तब की बात है जब जो बैलेंस है जो आपका यानी कि तराजू है वो इलेक्ट्रॉनिक है, तब तो उसमें जीरो कर लेंगे तो वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर आपके पास सिंपल बैलेंस है, जैसे कि गांव में दुकानदार के पास होती छोटी छोटी तराजू वाला, उसमें क्या करेंगे वो उतने ही वेट का उसको पहले बैलेंस करेगा आपकी बास्केट को, और फिर उसमें फल डालेगा तो उतने ही वेट का क्या करेगा वो उधर वाट रख देगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं उसको, तो उसमें हो जाएगा फिल और एम्प्टी वाला दोनों के केस उसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए हम 10th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं फिलहाल, फोकस कीजिएगा। देखिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको बेटा। वेट ऑफ द ड्रम विद राइस, यानी कि ड्रम का वेट जब उसमें राइस थे। ठीक है, मतलब चावल के साथ साथ ड्रम का वेट कितना है 41/6 है। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 241/6 kg, इतना जो है उसमें वजन है टोटल। खाली ड्रम का जो वजन है वो 3/4 kg है, यानी कि 55/4 kg। ठीक है, कितना है 55/4 kg, ये आपका क्या है एम्प्टी ड्रम का वेट है। ठीक, क्लियर। अब देखिएगा सो वेट ऑफ राइस, अब राइस का वेट कितना आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप राइस का वेट देखना है हमें। अगर हम दोनों के वेट में से एम्प्टी ड्रम का वेट अगर माइनस कर दें तो किसका वेट आ जाएगा, चावल का वेट आ जाएगा, राइस का वेट आ जाएगा। सो वेट ऑफ राइस क्या हो जाएगा, टोटल में से माइनस कर देंगे खाली ड्रम के वेट को। यहाँ 6 4 है, एलसीएम 12 होगा, सोल्व करेंगे 317/12 डिवाइड करेंगे 26/5/12 kg, क्या होगा इसका वेट होगा। ठीक है, तो लिख देंगे सो द वेट ऑफ राइस इज इक्वल टू
26 5/12 kg। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया आपका वेट आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका वेट आ गया। ठीक, टोटल वेट हो गया आपका, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ओके थैंक यू। ये आपका इस 9th एंड 10th क्वेश्चन सॉल्व हुआ डियर स्टूडेंट्स। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं दोनों को फोकस कर दे रहा हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ 9th क्वेश्चन, यस टेक स्क्रीनशॉट, ओके टेक रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट, इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी आपका 9th का बचा हुआ पार्ट है आगे का। ओके, आप 10th का ले लीजिएगा। यस, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ठीक है, ओके थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप इसको रिवाइज़ कीजिएगा, बुक में से पढ़ के अच्छे से क्वेश्चन करने हैं, और अपनी एक बार फिर नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद अपना 1 और 2 टाइम्स जैसे आपको पॉसिबल हो आप कर पाएँ। मिनिमम 1 टाइम तो आपको इसका रिवाइज करना ही है, और मैक्सिमम आप देयर इज़ अ नो लिमिट ऑफ रिविज़न यू कैन डू इफ़ यू हैव टाइम। ओके थैंक यू, हैव ए नाइस डे।